पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। श्रावण महीना का जो शंकर जी का विशेष सब कामन ला के चलाते हैं और सब भक्त का मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। 2 बार शिवरात्रि होता है, एक बार फाल्गुन महीना में, तब शिवरात्रि का उत्सव चलते हैं। उस समय भी भक्त लोग कामन लेके जाते हैं भगवान के दरबार में, अपना मनोकामना पूरी करने के लिए कामन चढ़ाते हैं। और इस श्रावण महीने में दो क्यों? 2 कारण है। जो सर्दी में, जो फागुन महीना में भगवान शंकर जी अपना कैलाश से धरती में आते हैं और धरती में मनुष्य का कल्याण के लिए 6 महीना विराज करते हैं और सावन का शिवरात्रि के बाद फिर वापस अपना कैलाश वापस चला जाते हैं। तो यही 6 महीना भगवान शंकर जी जो रहते हैं मनुष्य को, उसने बोलते हैं जो शिवरात्रि में फागुन का शिवरात्रि हो, क्या सावन का शिवरात्रि हो, जो हमारा इसी महीना में जो मनुष्य एक बार पूजा कर लेते हैं और सारा जिंदगी भर और पूजा ना करे तब भी वो पूरा फल मिलता है। और जो नियम से अपना भगवान शंकर जी का पूरा महीना करते हैं तो भगवान उनकी प्रसन्न होते हैं। किसका पर प्रसन्न होता है? जिसका कर्म और मन निर्मल पवित्र है, भगवान उसी का पूजा ग्रहण करते हैं। हम भगवान को अपना सोचता है क्या पराया सोचता है? भगवान यदि अपना सोचता है तो उसका ऊपर अपना आप ही प्यार आती है। जैसा अपना परिवार के ऊपर प्यार होता है, बच्चे से लेके पिता माता भाई बहन में प्यार होता है,
तो उसमें क्या, जो आपको प्यार होते हैं तब उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं? बच्चा लोग के लिए ट्रॉफी लाते हैं, ये करते हैं, जो उसको प्रिय है, खिलौना लाते हैं। तो वो नवोदा भक्ति भी यही है, जो बालक रूप से सेवा करना। उसके बाद भगवान को अपना सखा रूप से अपना दोस्त मान के उसको जो लगते हैं वो सेवा करते हैं। एक अपना पिता रूप से करते हैं, एक माता रूप से करते हैं। तो इसीलिए बोलते तमेव मातस्य पिता तमेव बंधुस्य सखा तमेव। अपना भगवान, माता पिता, अपने बंधु सखा, और जैसे आप अपना घर में आपको प्यार होते हैं, इसी प्यार से भगवान को देंगे। हमने गुरु जी का एक बार बहुत माला चढ़ाया, तो गुरु जी हमको बोला तुम माला कितना देर तक तो लगा के रख सकते हैं, पसीना हो जाएगा। उस फूल का अंदर जो स्प्रे करते हैं व कुछ भी करते हैं, केमिकल पानी डालते हैं, तो उससे तेरा छाला पड़ जाएगा गले में। तो माला देती उतारती, जो वो अपने कष्ट उसका अनुभव करते। जो हमको अगर माला लगा के सारा दिन मान रखते थे तो कैसे लगते हैं? तो वो गर्मी से हो व उसका तकलीफ होता है तो उठा के बाहर रख देते। तो यही है, भगवान को अपने माफिक जो खाना आप खाते हैं तो उसी प्रकार आप उसको भेंट कीजिए। इसीलिए जब खाने के थाली में बैठते हैं हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हवि, सभी पहले ईश्वर का अर्पण करके खाते हैं। तो अन्न में कितना भी दोष हो वो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, वो सात्विक भोजन में आते हैं। तो भगवान को अपना अपने सबसे प्यार है, क्योंकि भगवान सबका हृदय में बैठे हैं। माता पिता भाई बहन सबका अंदर वही आत्मा बैठे, जो सब आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा कौन है? वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा को भजना करना, अपना परिवार को सबको जैसे आप करते थे उसी प्रकार भावना से आप कीजिए। जैसे जसोदा माई ने अपना कृष्ण को अलग अलग नाम से पुकारते थे, अलग अलग नाम से पुकारता था। कभी लल्ला बोलता था, हाँ, कितना उसको अनुशासन करता था। कभी रस्सी से बांध देता था, कभी छड़ी लेकर उसके पीछे भागता था। तो भगवान अगर सोच लेगा ये भगवान है तो वो लीला कर ही नहीं सकते। भगवान को तो वही प्रिय लगते जो मेरे को अपना प्यार से, माता का प्यार से उसने संतान का ऊपर जैसे करते हैं उसी प्रकार भक्ति किया। ठाकुर रामकृष्ण जी क्या माँ को वो खाते हैं, माँ खा, जैसा बच्चा गोद में है वो टॉफी खाते माँ को भी खिला देते। तो माँ क्या बच्चे का झूठा सोचते हैं? वो सोचता बच्चा प्यार से खिलाता, उसको झूठा नहीं सोचते। लेकिन जब हमारा मन में विकार पैदा होता है तब वो शुद्ध अशुद्ध ये सब सोचते हैं। प्यार में कोई भी बैरियर नहीं है, इसलिए भक्ति व्याभिचार नहीं, भक्ति में कोई नियम नहीं है। भक्ति सबसे ऊपर है। तो जो भी भक्त आया है इस संसार में, जो भी भक्त इस संसार में आए हैं
सबको इसी प्रकार अपना भक्ति करके तो बोलते हैं मनुष्य सारा जिंदगी भर कुछ ना कर पाए, लेकिन सावन महीना में सोमवार हो व कोई दिन भी हो, भगवान शंकर जी का अंतरात्मा से प्यार से जो भी अर्पण करते हैं तो वही उसका पूजा मैं ग्रहण करता हूँ। तो वही है, एक पंडित अपना पूजा करता था तो वो अपना शुद्ध पवित्र मंत्र उच्चार करके करता था। हर शाम को एक भील आता था शिकार करके और भगवान शंकर जी का मीट चढ़ाता। तो पंडित जी सोचा, ये हमने इतना सुंदर सुंदर रत्नों से पूजा करता हूँ, हाँ, ये कौन है जो असुरिक शक्ति। अब क्या हुआ, वो भील को पकड़ा। भील बोलते जी मैं जो करता हूँ भगवान शंकर जी उसका ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार अपना दोनों का परीक्षा के लिए भगवान शंकर जी एक दिन दोनों आंखों से, उस मूर्ति का दोनों आंखों से अपना ये आ रहे, खून आ रहे। तो उसने भगवान को मुझने का कोशिश किया, पुजारी कुछ नहीं कर पाया। उसने भील आया, भील आके उसका प्यार से अपना ये किया, बोला प्रभु अगर आंख में आपको कोई तकलीफ हो रहा है मैं अपना आंख उठा के दे देता हूँ। तो जैसे वो शंकर जी उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं हम तो परीक्षा कर रहे थे, जो कौन कितना प्यार करते, वो सोना रत्न बहुत मूल्यवान जिनिस मेरा में चढ़ा के वो सोचता है भाई बहुत बढ़िया पूजा किया। नहीं, जो अंतरात्मा प्यार से जो पूजा करते हैं उसको पूजा मैं ग्रहण करता हूँ। उस पूजा में इस संसार का नियम कानून नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस जो पूजा करता था तो सब बोलते ये क्या कर रहे पूजा, ये तो माने माथा रुष्ट हो जाएगा, माथा ये हो जाएगा। लेकिन जब रानी रासमणी देखा तो रानी रासमणी देखा संतान माँ का लिए पागल है, माँ का सेवा के लिए उसने कितना प्यार से उसको पुकार रहे, कितना प्यार से उसको खिला रहे, अपने माला पिंडे वही माला माता को चढ़ा दिया। तो ये भावना देखी रानी रासमणी उसको गुरु बनाया, उसको वहां मंदिर में पुजारी था। बोले ऐसे पुजारी हमको नहीं मिलता, ऐसा पुजारी नहीं मिलेगा इस संसार में। तो इसीलिए पूजा करने का समय आपको भगवान देखते कितना प्यार से मेरा पूजा करते, जिसका ऊपर प्यार है उसका अंतर आत्मा से उसको खुश करने के लिए आप कोशिश करते हैं। अपना बच्चा हो क्या अपना कोई भी हो, इसीलिए पिता माता हो व ये हो, जिसका ऊपर आपका प्यार है उसको खुश करने के लिए आप कितना कुछ कोशिश करते हैं। प्यार एक प्रकार अंधा होता है, इसी प्रकार अंधा में जैसा कोई नियम नहीं है, हा? तो इसी प्रकार जो भक्ति करते हैं वो अंधा भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति में प्यार होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कितना भी कुछ करो लेकिन अंतरात्मा में पवित्र भाव, कर्म में पवित्र भाव, जब वही प्यार से पूजा करते हैं, कुछ भी चलाए वही मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो सावन महीना में भगवान ने धरती का कल्याण के लिए 6 महीना अवस्थान कर दिए। इसीलिए भगवान को मैंने 6 महीना शिवरात्रि में जल धारा चढ़ाती है, वो कंटिन्यू करने के लिए सेवा में
वही जलधारा बहते हैं। और ये सावन महीना के बाद वो शिवरात्रि के जब सावन खत्म हो जाते फिर जलधारा वो उठा देते, 6 महीना बाद वो चला जाते। तो यही विधि है। और केदारनाथ बद्रीनाथ वो भी है, पट बंद होता है और 6 महीने बाद खुलते हैं। तो हर जगह भगवान का नियम है, 6 महीना धरती में आते हैं और 6 महीना अपना कैलाश में विराजमान होते हैं, देवलोक को अपना सवाई देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का संध्या का पूजा सबसे महत्वपूर्ण बनता है। जो गठरी लग्न में संध्या का समय 33 कोटि देव देवी और सभी भगवान शंकर जी के दरबार में जाते हैं और जाके उसको पूजा करते हैं सभी। तो इसीलिए बड़े भगवान जो पूजा ग्रहण करते हैं तो उसको शाम को टाइम अपना स्थिर होकर बैठते हैं कि जो भी आते हैं तो शाम को पूजा का लाखों गुण ज्यादा फल मिलता है, दिन और रात को सुन। तो वही है जो देवघर में गुरु जी से मिला था तीसरी माँ जो नाटक हुआ उसमें भी आया है। भगवान शंकर जी पहले उसको आदेश किया था, जाओ वो नवयुवक जो आके बैठे हैं वो ब्रह्म विद्या के लिए, उसको बोला इतना जल्दी ब्रह्म विद्या नहीं मिलेगा, वो उसको खा पी के पड़ा रहे। गुरु जी अनासन में था, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ शाम को टाइम चन्नामी देता था और कुछ भी नहीं खाया, ना पानी तक ना खाना। 1 दिन 2 दिन करते करते 45 दिन। तो शंकर जी ने बोला कि आप तो पिता है, मैं आपका संतान है, मैं तो राजपाट मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो ब्रह्म विद्या मांगा, जो विद्या सारी दुख का नाश करते हमेशा के लिए और हमेशा के लिए शांति सुख प्राप्त करते हैं। तो मैं आया है आपको ब्रह्म विद्या के लिए। तो फिर वही तीसरी माँ को उसको गुरुजी ने सुनाया, उसको हुक्म देता था। तो मैं जो गया, गुरुजी बोलते हैं कि मैं जो वहां ब्रह्म विद्या के लिए किसी को पता नहीं था, किसी ने नहीं जानता था, लेकिन वो माता जी आके मेरे को बोला, तब मेरे को पता चला जो माता जी उसको हुक्म करते हैं, माने शंकर जी उसको बोलते हैं, उतना लाखों आदमी बैठे हैं, अब वो कहाँ बैठे हैं, वो नवयुवक तो वैसे तो बहुत से बैठे हैं, हमको टारगेट कैसे किया। तो वो गुरुजी ने शंकर जी ने बता दिया, गणेश मंदिर का राइट साइड में बैठे हैं वो नवयुवक, वही उसको जाके बताओ। फिर उसको 2 कपड़ा देता था, एक कपड़ा पहनो, दूसरा कपड़ा धो के दूसरा दिन फिर उसको पहनो। ज्यादा कपड़ा का तो ध्यान रखेगा, वो चोरी हो जाएगा, तुम्हारा मन खराब होगा, इसलिए ज्यादा कपड़ा नहीं। जो वहाँ शंकर जी का वहाँ मंदिर के चारों तरफ देखना सब बैठे हैं, कपड़ा वहाँ ही सूखते हैं, वहाँ ही पीते हैं, उधर ही नहाते हैं, शिव गंगा में जाकर नहाते हैं और आके फिर अपना वही निरंतर बाबा का मंदिर के चारों पास में बैठे रहते। तो यही वो माता जी को बोलता था, तो देवघर से बाहर नहीं जाना, जब तक मैं हुक्म नहीं करूंगा तब तक नहीं जाना, और सबका एंड में तुम मेरा पूजा करना, वो बोल देता था।
बोले क्यों? बोले जब सुबह पूजा करेगा वो उठा के पंडालों फेंक दे, तुरंत उठा के फेंक दे, लेकिन जो एंड में जो पूजा करेगा वो हमारा ऊपर चला रहेगा। तो कितना बढ़िया बात बोला। जो फिर शाम को जब मंदिर खुलेगा तभी वो साफ होगा। उसका आदेश करता था, जाओ वहां तालाब में कमल फूल है। तो बोलते बाबा बोल रहे हैं ये तो जल है, अब हम तो तैरना नहीं जानते। नहीं नहीं, घुटना तक जल है, जाओ। वो गया, देखे घुटना से नीचे गया नहीं, घुटना का ऊपर को पानी उठाई, बस कमल लाया और कमल लाके भगवान शंकर जी चला। मैंने हुक्म दे के बाबा पूजा कराता था उसका। तो कितना प्यार था। हा? जब शंकर जी उसको आदेश कर रहे तुम ऐसे पूजा करो, तो भक्त का साथ शंकर जी का क्या रिलेशन है? तो प्यार का रिलेशन है। तो जैसा वो प्यार का रिलेशन कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसा परिवार में बच्चा पास रहे कि जितना भी दूर जाए, लेकिन उसको साथ हमेशा उसको जुड़ा रहते, हमेशा जुड़ा रहते। अब घर से कितना भी दूर चला जाओ, लेकिन घर का याद तो आएगा। इसी प्रकार शंकर जी से आप पास रहो क्या दूर रहो, और निरंतर तुम्हारे हृदय में निरंतर विराजमान है। तुम पास भी है, निरंतर उसका साथ ही है। इसलिए देहो शिवालय, देहो ही शिवालय। तो इस जहां जहां आपने शिव को धारण किया, तो मंदिर जब बन रहे थे, किसका मंदिर बन रहे, किसका मंदिर बन रहे? मंदिर का नहीं, जब जब विग्रह में सजा जाते तब उसका नाम होता है ये शिव मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। तब उसको विग्रह बैठने का बाद तो आप भक्त किसका है? जब आपको जिस देवता का ऊपर आपको प्यार है वही देहो में विराजमान है। तो जो शंकर जी का ये करते हैं वो देहो शिवालय, ये देहो माने भगवान शंकर जी हमेशा विराजमान है। तो हमेशा विराजमान है, तो उसका हृदय में, जिसका हृदय निर्मल पवित्र है, कर्म भी निर्मल पवित्र है, उसी हृदय में भगवान शंकर जी निरंतर निवास करते हैं। वो आपका बात सुनते हैं और उसका बात भी आपको सुनाई देते हैं। तो इसीलिए गुरु जी बोला, जो हम जब हमारा 45 दिन हुआ, उसको पहले हमको आकाशवाणी हुआ, जैसा बिजली कड़कते हैं, बहुत तेज आवाज मेरे को सुनाई दिया, जाओ बेटा तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। गुरु जी बोलते मैं कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद निरंतर हृदय में वो बोलते रहे, दिन रात 7 दिन लगातार ब्रह्म विद्या के बारे में सुनाते गया। सोना खाना बहुत मुश्किल हो जाता। तब उसने बोला जाओ बेटा, जो श्रद्धापूर्वक चाहते हैं उसको दे दो। उसी में हमारा हाथ में वो चाबी है, जो मेरा को प्यार से पुकारते हैं उसको ताला मैं खोल, तुम उसको दे दो, मैं बाकी काम मैं कर। तो इसी प्रकार जिस हृदय में भगवान शंकर जी निवास कर रहे, जिसका हृदय निर्मल पवित्र है और कर्म भी निर्मल पवित्र है, उसके हृदय में निरंतर भगवान निवास करते हैं। तो श्रावण महीना और फागुन महीना, ये विशेष फागुन महीने में भगवान शंकर जी आते हैं और 6 महीना रह के श्रावण महीना के बाद फिर कैलाश वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए इस 6 महीना में भगवान शंकर जी का कभी भी
वो अपना पूजा करते हैं, तो मनुष्य का सारा जीवन अगर पूजा नहीं किया है, तो अगर शिवरात्रि का दिन पूजा करते हैं तो सारा जीवन का पूजा उसका हो जाता है। ये महत्व है शिवरात्रि में, फागुन का शिवरात्रि में और सावन का शिवरात्रि में। इसीलिए सभी जितना भी भक्त लोग है व मनुष्य है, सभी इन दोनों महीना का विशेष महत्व देके सब भगवान शंकर जी का मंदिर जाते हैं और जल चढ़ाते हैं, अपना पूजा भावना करते हैं, तो वही भगवान उसको सबका मनोकामना पूरी करके उसका कल्याण करते हैं। तो ये दोनों महीने का महत्व इस प्रकार है। और भगवान आपका बात सुनता है और भगवान का बात भी आपको सुनाई देगा। जिसका हृदय और कर्म निर्मल पवित्र है, तो उस हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं और आपको बात सुनते हैं और वो भी आपको आदेश देते रहते हैं। तो इसीलिए आप भगवान का भक्ति में भगवान क्या देखते हैं? आपका प्यार कितना, दुनिया से आपको प्यार कहाँ है, लेकिन जो निरंतर, आप मंदिर में कितना देर रहेंगे, लेकिन हृदय में निरंतर भगवान निवास करते, तो वही है हृदय में जो अपना बैठा दिया, वो निरंतर भगवान का साथ निवास करते हैं। ये लाभ है मनुष्य जीवन में। तो इसीलिए श्रावण महीना का महत्व, इसीलिए रुद्र पाठ भगवान अति प्रसन्न होते हैं, इसीलिए रुद्र पाठ किया जाता है। लेकिन रुद्र पाठ का विधि विधान मंत्र पाठ उससे सबसे ज्यादा महत्व है प्यार से करना। प्यार बने जैसा अपना आदमी है, उसको मैं चला रहा हूँ, तो उसी प्रकार भाव से, जिस प्रकार आपको भावना है, पुत्र रूप से हो, क्या सखा रूप से हो, क्या पिता माता का रूप से हो, किसी भी रूप से आप उसको पूजा कीजिए। इसीलिए पहले भगवान ने पूजा का विधि में बता दिया, तमेव माता से पिता तमेव बंधु से सखा तमेव। तो ये सब रूप है वे अलग अलग उसका भक्ति करने का। किसी भी प्रकार भक्ति करो, तो इसीलिए जैसा गो बालक लोग भगवान श्री कृष्ण से अपना उसके साथ खेलना कूदना, लड़ाई करना, उसको झूठा खा रहे, भगवान खा रहे तो उसको अपना झूठा उसको खिला रहे, कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार जगन्नाथ जी में भी जो भोग का कोई छुआछूत नहीं है, ऐठू नहीं है, वो खा रहे, उसको थाली से उठा के वो खा लेते, कोई किसी का झूठा नहीं। भगवान वो झूठा चीज वहाँ रख दिया, वहाँ एकादशी नहीं होते, एकादशी भी बंद कर दिया। क्या हमारे वहाँ बताते पंडित लोग, जो देखो एकादशी का देवता को बांध के रखे। भगवान खुद भक्ति का भक्तों से मिलने के लिए सब नियम को तोड़ दिया। जगन्नाथ में जो जाते हैं उसको सबको पता है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंदप्रदायिने संसार सागर तराय समवायी नमो नमः।